चुके हैं। मेरा वीडियो देख रहे हैं, 10 एजेंटों के पास और जाइए, पूछिए भाई साहब क्या आप पैसे बाद में लेंगे, क्या आप हमें 90 दिन में भेज सकते हैं। मेरा खुला चैलेंज है पूरे पंजाब हरियाणा में, मुझे कोई आदमी दिखाओ जो बोले मैं कनाडा भेजता हूँ जी, परिवार को, बीवी बीवी बच्चे को, इकट्ठों को भेजता हूँ। मैंने पहले वीजे लिए हैं मांशू जी, उसके बाद आपके पास आया हूँ। अगर आप बाहर चले गए भाई साहब, आपकी 20 साल उम्र बढ़ जानी है। आप 50 साल वाले बंदे को आज कनाडा भेज दो, कम से कम 20 साल उसको उम्र एज ए गिफ्ट मिलती है। नमस्कार, मेरा नाम है हिमांशु नारंग और आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज। हम अक्सर आपको रूबरू करवाते हैं वीजा एक्सपर्ट से और बताते हैं कि बाहर जाने के, यानी कि कनाडा जाने के, ऑस्ट्रेलिया जाने के, जर्मनी जाने के, यूएसए जाने के आपके पास कौन कौन से विकल्प हैं, कैसे आप जा सकते हैं। लेकिन आज बात करेंगे हम एक ऐसे वीजा एक्सपर्ट से जो बहुत सारे बच्चों का वीजा लगवा चुके हैं, बहुत सारे बच्चे उनके जरिए विदेश जा चुके हैं पढ़ने के लिए, काम करने के लिए। विनय हरि जी हमारे साथ हैं और क्या है इस समय माहौल, किस तरीके से वीजा आ रहे हैं, कहां पर जाना सही है, कहां पर जाना अभी के लिए सही नहीं है, यह भी जानने का प्रयास करेंगे। विनय हरि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका करनाल ब्रेकिंग न्यूज में। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत सारे बच्चों का सपना है बाहर जाकर पढ़ने का, लेकिन बाहर जाएं क्यों? क्योंकि लगातार होड़ लगी हुई है कि हमें भी बाहर जाना है, हमें भी बाहर जाना है। आपके पास भी फोन आते हैं, हमारे पास भी फोन आते हैं कि हमारी मुलाकात विनय हरि जी से करवा दीजिए। ऐसा हो क्यों रहा है? बाहर जाना क्यों जा रहे हैं? सांस लेने के लिए, पानी पीने के लिए, रोटी खाने के लिए, जीने के लिए। कौन है जिसको शुद्ध पानी मिल रहा है? वाटर प्यूरीफायर क्यों लगाया आपने घर पे? मर जाएंगे आप अगर आप टूटी वाला पानी पिएंगे। पंजाबी में कहते हैं शोरा, आज पानी में शोरा आ रहा है। जो धरती से पानी निकलता है वो पी नहीं सकते हम लोग, पानी पीने लायक नहीं रह गया। तो आपके अमीर लोग हैं, उन्होंने घर के अंदर एयर प्यूरीफायर लगा रखे हैं। वाटर प्यूरीफायर तो पुराना समय था, अब एयर प्यूरीफायर है। सांस लेने के लिए घरों में फिल्टर लगे हुए हैं। दूध ले रहे हैं, पनीर ले रहे हैं, दही ले रहे हैं बाजार से, 2-2, 4-4 महीने आपका पनीर के ऊपर एक्सपायरी डेट आती है। 4 महीने कौन सा दूध, पनीर और दही रह सकता है? केमिकल खा रहे हैं, आप जहर खा रहे हैं, कैंसर मिल रहा है आपको, आप कैंसर खरीद के लाते हैं। वातावरण रहने लायक नहीं रह गया। जब से कोरोना आया है लोगों की कमर टूटी है, जिसकी तनख्वाह कम हुई, बढ़ी नहीं है। 25 से 30% लोग हैं जिनके धंधे बंद हो गए, काम ही नहीं शुरू हुए दोबारा। वो कहाँ जाएं? वो बहुत सारे लोग से जो किराए की आमदन से घर चलाते थे, किराया मिलना बंद हो गया, वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया। बड़ी बड़ी कंपनियों ने लोगों को घरों पे काम देना शुरू कर दिया। अब वो आदमी कहाँ जाए? खाने के लिए रोटी नहीं है। पैसे हैं लोगों के पास, अमीर आदमी भी चाहता है कि मैं अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दूं। आज 100 में से 100% नंबर आ गए लोगों के। 100 में से 100 नंबर लेके भी आपको सीट नहीं मिल रही भाई साहब। करोड़ों रुपया उठाई फिर रहे हैं आप। शिक्षा के नाम पे कुछ नहीं है आपके पास। एडमिशन नहीं हो रही कहीं पे भी। सुबह बीमार होते हैं, डॉक्टर साहब इलाज नहीं करते, कह रहे पहले पैसे ला। दुनिया में सबसे ज्यादा कैंसर भारत में क्यों है? आप एक छोटी सी बात बताइए, क्यों ना जाएं लोग विदेश? हम लोग करनाल में बैठे हैं, करनाल में किसी को कैंसर हो जाए, उसका इलाज कौन से हॉस्पिटल में होगा बताइए? करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला में अगर किसी को कैंसर हुआ है, वो कहां पे जाके इलाज कराएगा? शायद दिल्ली जाएगा। तो इलाज ही नहीं हो रहा भाई साहब। आपने बहुत सारी बातें की, गहराई वाली बातें की, जिसपे शायद सोचने के लिए कोई भी मजबूर हो जाए। किस तरीके से जाया जा सकता है कनाडा? मुझे भी देश से प्रेम है, मैं भी देश प्रेमी हूं। ये काम सरकारों का होता है और सरकारें फेल हुई हैं। जब से हम आज़ाद हुए हैं हम लोग लुट रहे हैं।
अलग अलग तरीके से सरकारें हमें लूटती हैं। कभी कोई पार्टी लूट लेती है, कभी कोई पार्टी लूट लेती है। किसी का कोई वादा होता है, किसी का कोई वादा होता है। कहाँ से चले थे, कहाँ पहुँच गए। जिस दिन आज़ाद हुए थे अमेरिकन डॉलर इंडियन रुपीज़ एक समान था। आज डॉलर 80 गुना हो गया भाई साहब। 80 रुपये का डॉलर टच कर गया। हम लोगों ने इतना बुरा हाल हो गया। कहाँ सिंगापुर था, कहाँ दुबई था, आज उनकी करेंसियाँ हमारे से 40-40 गुना आगे निकल गई। हम कहते हैं मेरा भारत महान, क्योंकि हमें देश से प्यार है। मुझे भी देश से बहुत प्यार है। जिस घर में आपकी इज्जत नहीं होती, आप क्या करते हो? जिस गली मोहल्ले में आपसे झगड़ा किया जाता है, कहीं जातिवाद होता है, कहीं धर्म की बात होती है, जब आप समाज में आपको रहने नहीं दिया जाता, क्या करते हो? वो गली छोड़ देते हो, वो मोहल्ला छोड़ देते हो, शहर छोड़ देते हो, समाज छोड़ देते हो। जो आदमी आपको सुबह से शाम तक गालियाँ निकालता है, वो आदमी को बुलाना छोड़ देते हो। यही एक रीज़न है कि आज लोग भारत छोड़ के कनाडा में सेटल हो रहे हैं। हम भेज रहे हैं, हमारा कारोबार है। जो जाएगा कम से कम अच्छी हवा में सांस ले लेगा, उसके बच्चों की पढ़ाई फ्री हो जाएगी, उसको मेडिकल सुविधाएं मिल जाएगी। आज जिसकी उम्र 40 साल है, क्या होना उसके साथ अगले 5 साल में? बहुत सारे लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं। मैं दर्शकों से पूछता हूं, आपकी उम्र 35 से 40 साल है, अगले 5 साल में आपके साथ क्या होने वाला है? या तो आप शुगर के मरीज हैं, या आपके घुटनों में दर्द हो रहा है, या आपको बीपी की गोली लगी हुई है। अगले 5 साल में या आपको हार्ट अटैक हो जाएगा, या कैंसर हो जाएगा, या आपकी किडनी फेल हो जाएगी। तो उसके अगले 2-4-5 साल में आप लुढ़क जाएंगे। अगर आप बाहर चले गए भाई साहब, आपकी 20 साल उम्र बढ़ जानी है। आप 50 साल वाले बंदे को आज कनाडा भेज दो, कम से कम 20 साल उसको उम्र एज ए गिफ्ट मिलती है। इसलिए लोग बाहर जा रहे हैं। कोई अमीर है, कोई गरीब है, हम लोग हर किसी को भेज सकते हैं, क्योंकि हमारा ये कारोबार है। 15 साल से कर रहे हैं, हजारों लोगों को भेज चुके हैं। फ्री में कुछ नहीं मिलता साहब, पेट लगा हर आदमी को। हमारा भी ये धंधा है। गरीब आदमी है, गरीब होना सबसे बड़ा पाप है। अगर आप गरीब हो, उसके जिम्मेदार आप खुद हो, कोई और नहीं है। आप भी भगवान जी की उतनी ही पूजा करते हो, मैं भी उतनी पूजा करता हूँ। मेरे भी भगवान जी हैं, आपके भी भगवान जी हैं। भगवान जी कहते हैं आपको ये हाथ दिए ना, जाओ मेहनत करो। जरिया क्या है, कैसे मेहनत करो, जाया जाए, कैसे पहुंचा जाए, विकल्प क्या क्या है, कौन से देश में जाया जाए, काम कैसे बीमार हुए हैं तो डॉक्टर साहब के पास जाएंगे, वीज़ा लेना तो हमारे पास आएंगे। दुकानदारी है हमारी, भेजते हैं। क्या आपके पास 20 से 25 लाख रुपया है? मैं आपको 90 दिन के अंदर आपके परिवार सहित भेज सकता हूँ। स्पाउस वीजा है, स्पाउस वीजा होगा, बच्चे का वीजा होगा, माँ बाप का, सब चले जाओगे। पैसे लगेंगे। यहाँ दुनिया लगी है प्लाट खरीदने में, दुकान खरीदने में। हिंदुस्तान में, पूरे भारत में क्या हो रहा है? आपके पास सुबह आ जाए पैसे, मेरे पास आ जाए, भाई साहब के पास आ जाए, क्या करेंगे? टैक्स तो हमें देना नहीं है, सहूलत हमें सारी चाहिए। हम क्या करेंगे? 5 लाख रुपए का प्लाट होगा, हम 50,000 की रजिस्ट्री कराएंगे, उसकी 90% हम लोग ब्लैक में दे देंगे। चल भी, अपने तो निकल गए इधर। छोटे छोटे प्लाट ले लेके जो रखे हुए हैं ना लोगों ने, ये प्लाट यहीं पे रह जाएंगे। अगर आपको सुबह कैंसर हो गया, एक अच्छी सी प्रॉपर्टी बेच के आपके बच्चों को अगर आप नागरिकता ले देते हो कनाडा की, सारी जिंदगी मौज करोगे आप। क्या दे रहे हो आप अपने बच्चों को? यहाँ पे सांस ले रहा है आपका बच्चा। आज पहाड़ों में क्यों जाते हैं घूमने? प्रकृति की गोद में जाना चाहते हैं। सांस अच्छी आती है, हवा अच्छी है, पानी अच्छा है। विदेशों में वो लोग प्यार करते हैं अपनी प्रकृति को। हम लोग कुछ खाते हैं, छिलका ऐसे फेंकते हैं। सफाई तो हम लोग खुद ही नहीं रखते। ठीक है, अब कल्चर चेंज हुआ है, सारे लोग एक समान नहीं है, बहुत सारे लोग समझदार भी हैं। आज समझदार उसको समझा जा रहा है जो अपने बच्चों के लिए कुछ कर रहा है। भारत में हर आदमी को अपने बच्चों से प्यार है, अपने माँ बाप से, भाई बहन से प्यार है, जिसके चक्कर में सारी ज़िंदगी वो मेहनत करता है। अगर आप गरीब हो, आपके पास पैसे नहीं है, फिर आप सोते क्यों हो भाई रात को? क्यों नहीं? नींद कैसे आ जाती है अरे गरीब आदमी को? मुझे ये नहीं समझ लगा। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तुम्हारे बच्चे की अच्छी एजुकेशन नहीं हो रही, तुम्हारे माँ बाप बीमार हैं, तुम्हें पैसे चाहिए, तुमने बहन की शादी करनी है,
फिर सोते क्यों हो रात को? क्यों नींद आती है तुम्हें? को रात को काम करो। भगवान जी से मांगने से कुछ नहीं होगा। रब ने आपको 2 हाथ दिए हैं, दिमाग दिया, मेहनत करिए। मेरा वीडियो देख रहे हैं, 10 एजेंटों के पास और जाइए, पूछिए भाई साहब क्या आप पैसे बाद में लेंगे? क्या आप हमें 90 दिन में भेज सकते हैं? मेरा खुला चैलेंज है पूरे पंजाब हरियाणा में, मुझे कोई आदमी दिखाओ जो बोले मैं कनाडा भेजता हूँ जी, परिवार को, बीमा बीवी बच्चे को इकट्ठों को भेजता हूँ। मैंने पहले वीज़े लिए हैं हिमांशु जी, उसके बाद आपके पास आया हूँ। मेरे पास लगे हुए वीज़े आगे चेक करो। ठीक है, कोरोना में टाइम डिले हुआ था, प्रोसेसिंग टाइम डिले हो गया था, एम्बेसी ने वीज़ा देने बंद कर दिए थे, शोर मचा है, उनका भी कारोबार है। अब सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो रही हैं, वीज़े मिल रहे हैं। क्या चाहिए जाने के लिए? पहली शर्त, पैसे हैं भैया तो काम होना है। मैं 1 आदमी कम पैसों पे भेज दूंगा, 2 आदमी कम पे भेज दूंगा, 1 आदमी फ्री भेज दूंगा। मुझे भी पापी पेट लगा, मुझे भी अपने बच्चे पालने हैं। अगर आपके पास 25 लाख रुपए है, देखो सीधी कोरी बात है, बहुत सारे लोग गालियां में निकालेंगे कि 25 लाख हो तो मैं इंडिया में ना कुछ कर लूँ। तो कर ले भाई, क्या उखाड़ लिया किसी ने जो तू उखाड़ लेगा? क्या आता 25 लाख रुपए का? कैंसर हो गया, 1 करोड़ रुपया लग जाना तुम्हारा। कैंसर वाले मरीज की क्यों मौत हो जाती है? क्योंकि इलाज ही नहीं करवा पाता। कितने भी पैसे करा लो, लगा लो, ठीक थोड़ी होगा वो आदमी। जिसको बीपी की प्रॉब्लम होगी, शुगर की होगी, वो तो उसकी उम्र कम हो रही है, स्लो पॉइजन की तरह बंदा खत्म हो जाता है। अगर आप सुबह कनाडा चले गए, आपके माँ बाप भाई बहन चले गए, आपका बच्चा चला गया, हो सकता है वहाँ पे आमदनी कम हो तुम्हारी, एक अच्छी ज़िंदगी तो जी लोगे। 4 दिन लोग काम करते हैं, 5वें दिन पता नहीं होता बंदा कहाँ पे, लोग मौज करते हैं। यहाँ बिना शराब पिए कोई नाचता नहीं है। किसी को बोलो ना भाई साहब आओ चलते हैं नाचने, चलते क्लब में, बोलो ये गलत संगत में जा रहा है। यहाँ पे क्लब में जाना, नाचने को गलत समझा जाता है। जब हम नाचते हैं तो हम रिलैक्स होते हैं। हमारी सभ्यता में, हमारे समाज में चीज़ों को बहुत दूर रखा गया। गोरे लोग 4 दिन काम करते हैं, 2 दिन मौज करते हैं। मौज करते हैं, उससे उनकी उम्र बढ़ती है, फिक्र नहीं होती। यहाँ बिना खाए पिए रात को नींद नहीं आती, दिमाग फट रहा होता है, टेंशन है, किसी का ब्याज देना, किसी की किस्त देनी है, बच्चों की फीस देनी है, माँ बाप का इलाज कराना, बहन की शादी करनी है। हर आदमी को यही प्रॉब्लम्स हैं। तुम जी कब लोगे, कब जिंदगी जियोगे? जो समझदार हैं वो हमें फ़ोन करके चले जाएंगे। मेरी पहली शर्त है, 25 लाख रुपया है, हमें फ़ोन करके हमारे से टाइम ले लो, हम तुम्हारा काम कराने की कोशिश करेंगे। आइल्स वगैरह की ज़रूरत या फिर कोई डिग्री वगैरह की ज़रूरत, +2 में मार्क्स वगैरह? हम बांग्लादेश नहीं जा रहे, ना पाकिस्तान भेज रहे हैं, ना किसी एशियन कंट्री में आप जा रहे हो जहाँ पे हिंदी पंजाबी उर्दू बोला जाता है। आपको कनाडा भेजा जा रहा है, जो एक इंग्लिश कंट्री है। आपको थोड़ा बहुत मुंह मारना आता होना चाहिए। व्हाट इज योर नेम, इतना पता होना चाहिए। आपको आपकी इंट्रोडक्शन देनी आती होनी चाहिए। कोई आपको कहता है गो बैक, कोई कहता है स्टैंड अप, कोई कहता है टर्न अराउंड, तो आपको उसका मतलब पता हो। अगर आप इतनी अंग्रेजी बोल लेते हैं, समझ लेते हैं, लिख लेते हैं, तो आप जा सकते हैं। अनपढ़ नहीं जा सकता, आइल्स? क्योंकि आपको माइग्रेशन लेनी, आइल्स करनी पड़ेगी, 5-7 बैंड लेने पड़ेंगे। जो मजदूरी के वीज़ा में जा रहा है, काम करने के लिए जा रहा है, इलेक्ट्रीशियन है, कारपेंटर है, प्लम्बर है, ड्राइवर है, वो 5 बैंड से चला जाएगा। जो किसी बैंक में नौकरी कर रहा है, कोई टीचर है, उसको 6 बैंड चाहिए, कोई नर्स जा रही है, उसको 6.5-7 बैंड चाहिए। तो बैंड तो देखो लेने ही पड़ेंगे। को मैंने तो शर्त रखी नहीं, शर्त तो कैनेडियन इमिग्रेशन की है। पढ़ाई लिखाई है तो तुम 12वीं पास होगे तो जाओगे ना, तो ही तुम्हें लेगा कोई। अनपढ़ आदमी को वहां ले जाके कोई क्या करेगा? आ रहे हैं वीजा, आ रहे हैं, वीजा आ रहे हैं, जो अप्लाई कर रहे हैं उनके आ रहे हैं। अगर आप ईमानदारी से अप्लाई करेंगे, वीजा लगेगा या रिफ्यूज होगा, एक ही काम होगा ना। तो मैं अपना समय क्यों खराब करूंगा? अगर आपके पास 25 लाख रुपया है, मैं आपके सारे सपने साकार करने के लिए तैयार हूँ। ये जो प्लाट दुकान यहाँ पे ले रखे हैं, ये सब मिट्टी हो जाएंगे अगर आपको सुबह कोई बीमारी लग गई। जो आपको लगता है ना, जिन लोगों के लिए आप मर रहे हो सुबह से शाम तक, कोई भी आपके साथ जाने वाला नहीं है। साल बाद आपकी तस्वीर लगी होगी, उसको साफ करने वाला कोई नहीं होगा। अगर आप हो तो जहान है, आप ही नहीं रहे तो क्या करोगे?
विनय हरी वीजा एक्सपर्ट, तमाम बातों को गहराई के साथ उन्होंने समझाया, बताया उन तमाम लोगों के लिए जो अपने परिवार के साथ जाना चाह रहे हैं कनाडा और सोच रहे हैं कि पूरे परिवार का वीजा कैसे आए। तो उन्होंने चीज़ों को बता दिया है कि 25 लाख रुपए में पूरे परिवार के साथ वीज़ा आ सकता है और आप वहां पर जा सकते हैं, एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। साथ ही साथ तमाम बच्चों के लिए भी बताया कि क्या विकल्प है, आप वहां पर जाकर पढ़ाई कैसे कर सकते हैं, वहां जाकर काम कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप जाना चाहते हैं तो आप इनके ऑफिस में जा सकते हैं, इनसे संपर्क कर सकते हैं, इनकी टीम से संपर्क कर सकते हैं। तमाम जो आपके सवाल होंगे उन सवालों का ये बखूबी जवाब देंगे। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।